बेशर्म बहू, ये कहानी आपके मन को झकझोर देगा। रविश की शादी नेहा के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रविश उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने नेहा के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। रविश ने जैसे ही यह किया, नेहा ने अपना हाथ खींच लिया। रविश ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो नेहा अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। रविश, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। रश्मि, चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। नेहा, जी वो। रविश, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। रविश के अनुरोध पर नेहा ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। रविश, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतजार तो सबको होता है। नेहा, जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। रविश, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। रविश कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब रविश शेविंग कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रविश, नेहा, नेहा दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। नेहा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। नेहा ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो नेहा ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में, अरे मालकिन, ये क्या कर रही है? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। नेहा, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन, ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगा तो नेहा ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। नेहा की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि रविश जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुई शादी को और वो पराये मर्द को ना सिर्फ छू रही हैं बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब रविश ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकालकर नेहा ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी चमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो नेहा ने उसे देखकर भी आंख मार दी। चमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले संजय के जहन में चल रहा था। नेहा का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब रविश ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, गार्ड, नमस्ते साहब। रविश, नमस्ते भाई। गार्ड साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। रविश, तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? गार्ड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने रविश से जो कहा उसे सुनकर रविश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रविश, तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती है, कभी मेरा हाथ पकड़ती है और कभी आंख मारती है। रविश, देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत में सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यह कहकर रविश वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात रविश से कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। रविश मन में, ये सब लोग नेहा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैरहाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? नेहा से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग गया तो।
रविश नेहा से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि नेहा किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? रविश, पाबंदी नहीं तो कोई पाबंदी नहीं। रश्मि, मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ। करिश्मा नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर नेहा ने मोबाइल रविश की ओर बढ़ा दिया। रविश ने अपना सिर झुकाकर नेहा की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। रविश, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ। उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है। रविश गहरी नींद में था तभी नेहा बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। नेहा, नीतीश, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति रविश मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो नीतीश, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है रविश के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। नेहा को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें रविश ने सुन ली है। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो रविश जगा हुआ था। नेहा, अरे आप सोए नहीं? रविश, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। नेहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? रविश, यही कि मैं तुमसे जोंक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नरक में रह रही हो। नेहा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रविश, नेहा, अब तो सच बोल दो। ये नीतीश कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो नेहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रविश की बात सुनकर नेहा रोने लगी और रोते रोते उसने रविश से कहा, नेहा, नीतीश और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन रविश, लेकिन क्या? नेहा, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। नेहा और नीतीश के प्रेम के बारे में जानकर नेहा को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी रविश से करा दी गई। नेहा, शादी के बाद सुहागरात को मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि आप मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि आप मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रविश, नेहा, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। नेहा, मैं चाहती थी बताना लेकिन आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कुछ कहने की। रविश, नेहा, फिक्र मत करो, मैं नीतीश से तुम्हारी शादी कराऊंगा। नेहा तो यही चाहती थी लेकिन अगले दिन नेहा के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन नेहा नीतीश को फोन करके यह खुशखबरी दे रही थी तभी उसके घर का पंखा खुलकर उसके ऊपर गिर गया। नेहा लहूलुहान हो गई। जब रविश ने नेहा की यह हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड रविश ने ही दिया था। पूरी 1 महीने तक नेहा अस्पताल में रही। इस बीच रविश ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा। उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रविश बोला, नेहा, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो।
लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी नीतीश के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रविश की बातों को सुनकर नेहा की आंखें भर आई। नेहा, रविश, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? रविश, गैर? नीतीश से तो तुम प्यार करती हो। नेहा, प्यार करती थी। वो मेरा पास्ट है और आप मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने आपके साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। रविश, आई लव यू। आई लव यू, रविश। आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। रविश नेहा से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ कर देते हैं। रविश ने नेहा को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया।